यस, अगर आप देखिए पिछले लगभग 10, 15 या 20 सालों में, और स्मॉल कैप इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। तो आप उसको 2 साल, 3 साल, 5 साल में मत देखिए। एटलीस्ट मेरा व्यू ये होगा कि आप 10 साल के पर्सपेक्टिव से देखिए, और तब वो वेल्थ क्रिएट करते हैं। क्योंकि छोटे बिजनेसेस को बड़ा होने में टाइम लगता है, और चूंकि ये वोलेटाइल ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जब निगेटिविटी हो या इन्वायरमेंट ख़राब हो, तो स्मॉल कैप्स में ड्रॉडाउन होगा। ड्रॉडाउन का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा गिरेंगे। तो 15-20% गिरना स्मॉल कैप्स के लिए बड़ी कॉमन चीज़ है। स्मॉल कैप कंपनीज भी 20% के आसपास बड़ी इजीली फॉल हो जाता है स्टॉक प्राइस में, क्योंकि दे आर सेंसिटिव टू, मोर सेंसिटिव टू सेंटिमेंट्स। जो इकोनॉमिक सेंटिमेंट है या पॉलिटिकल सेंटिमेंट है, उससे सेंसिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स। लेकिन अगर आप फिर भी देखें पिछले 15-20 सालों में, तो स्मॉल कैप्स ने वेल्थ क्रिएट किया है। और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 10 से 20 साल का व्यू लेंगे, तो इसमें वेल्थ क्रिएट हो सकती है। अब कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा इंडेक्स को देखते हैं, बट इंडेक्स में एक प्रॉब्लम ये होती है स्मॉल कैप इंडेक्स में, और ऐसा लगता है कि मिड कैप्स ने या लार्ज कैप्स ने रिटर्न दिया है। तो एक होता है कॉन्टेक्स्ट, कि आप उसको किस इन्वायरमेंट में देख रहे हैं। कि अगर बाजार गिरा हुआ है, निगेटिविटी है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में ऑब्वियसली बहुत ड्रॉ डाउन होगा, और उस समय ऐसा लगेगा कि देखिए स्मॉल कैप ने रिटर्न नहीं बनाया है। दूसरा क्या होता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स से स्लिपेज बहुत होता है कंपनियों का, क्योंकि वो मिड कैप बन जाती हैं, और या मिड कैप से कंपनियां बन के लार्ज कैप चली जाती हैं। और स्मॉल कैप में बड़ा इंडेक्स है, तो नीचे से बहुत ज़्यादा कंपनियां आती रहती हैं। तो वो जो एग्जिट एंट्री रेशियो है, वो जनरली सेम क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाता है। तो उसके कारण भी इंडेक्स का रिटर्न थोड़ा कंप्रोमाइज़ होता है। और इसीलिए मेरे को लगता है कि स्मॉल कैप में, वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे, कि एक्टिव इज इंपॉर्टेंट एंड बेटर स्ट्रेटजी देन पैसिव। तो ये कारण है, बट अदरवाइज स्मॉल कैप्स ने इंडिया में वेल्थ क्रिएट करके दिया है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.